हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग नाइन्थ क्लास में जो कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। आज उसकी एक्सरसाइज हम लोग 3C डिस्कस करेंगे। मैंने होमवर्क में भी 3C दी थी, आई होप आप लोगों ने लगाया होगा, है ना। तो मेरे पास अभी तक तो कोई डाउट आया नहीं है बच्चों का, है ना। तो ये गलत बात है, ये इससे ऐसे लगता है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फिर भी मैं एक्सरसाइज सबसे पहले मैं क्लास मेंशन कर देता हूँ, है ना। क्लास 9th, है ना। और चैप्टर नंबर था हमारा, चैप्टर का नाम था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। इसके एक्सरसाइज 3C के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3C, ये ARS अग्रवाल की एक्सरसाइज 3C के मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम हर टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, x² प्लस 11x प्लस का 30, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक। इसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। चलो अभी सबसे पहले देखो मैं किस तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ भी प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस साइन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बोलो, तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन समझाए थे। 11 को ब्रेक करना है, 11 क्या करना, ब्रेक करना, वही कैसे, ऐड करके, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30, यहाँ पर 1 है ना, 1 के साथ, तो 30 बन जा 30, तो मतलब 30 आएगा। और 30 के फैक्टर कर लो, 6 पंचे 30, और हमको 11 लाना है तो जोड़ के देख लो, आ रहा है 11। तो इसका मतलब है कि 11 की जगह हम लिखेंगे 6 + 5 × x प्लस का 30, ठीक है ना। ब्रैकेट खोलो, x² प्लस 6x प्लस का 5x प्लस का 30। अब देखो जब मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, मिडिल टर्म क्यों ब्रेक करते हैं, ताकि हमारे पास इवन नंबर में टर्म्स हो जाएं। 1 2 3 4 4 टर्म हो गए, दो के पेयर बन लो, 2 ये बन गए बेटा, 2 ये बन गए। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा बेटा, x + 6। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x + 6। तो एक ब्रैकेट में आएगा x + 6, दूसरे में आएगा x + 5। क्लियर, ये हो गया। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। x² प्लस 7x माइनस का 98, ठीक है। इसको हम टाइप 1 बोल दें, या ठीक है टाइप 1 बोल दो, या ये टाइप 2। देखो अंतर क्या है दोनों में, इसमें देखो यहाँ कांस्टेंट के पहले प्लस साइन लगाते हैं, यहाँ कांस्टेंट साइन पहले माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करोगे, हमको 7 लाना है, वो भी घटा करके। तो सबसे पहले 98 का इससे मल्टीप्लाई कराओगे, 98 एकम 98, और 98 के फैक्टर को हमें लाना है 7, वो भी घटा के, ठीक। तो वैसे तो 14 7 98 मुझे आ रहा है ना, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए करके दिखा देते हैं। 98 के सबसे पहले हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो 2 चौक 8, 2 9 18, और 2 7 14, और 7 एकम 7। तो हमारे पास नंबर क्या बने, नंबर हमारे पास बना 2 × 7, इन्हीं में से बनाओ। ये गलत हो गया लग रहा, 2 चौक 8, 2 9 18, यहाँ आएगा 7, ठीक है। 7 7 49, ये 7, ठीक। तो देखो 7 दूनी 14 × 7, 7 14 7 घटाओ 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम x² इस 7 की जगह लिखेंगे 14 - 7 × x माइनस का 98, ठीक है। ब्रैकेट खोल लो, x² प्लस 14x माइनस का 7x माइनस का 98। इन दो से कुछ कॉमन लो, x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x + 14, माइनस 7 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, x + 14। तो अब एक ब्रैकेट में बचेगा बेटा x + 14, और दूसरे में बचेगा x - 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका टाइप 3 हो गया। अब टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 देखो, टाइप 3 में क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा हम, इस बार रूट वाले लेते हैं, ठीक है। रूट वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो x² प्लस 2√3x माइनस का 24, ये है, ठीक है ना। तो हमें बेटा ये सब्ट्रैक्ट करके 2√3 लाना है, सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है,
2√3, ठीक है। तो हम यहाँ इसका साइन देखेंगे, ये माइनस लगा है तो घटा करके हमको 2√3 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर 1 है तो 24 एकम 24 आएगा, 24 के फैक्टर कर लो, 2 एकम तो 2 दूनी 4, ठीक, फिर 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो हमारे पास नंबर क्या बने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो बने, ठीक। तो अब हमें घटा के लाना है 2√3। तो एक काम करो, √3 होना चाहिए हमारे पास, तो 3 को लिख दो क्या 2 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, √3 को लिख दो √3 गुणे √3। तो 2 दूनी, अब देखो इसको ऐसे दे दो, 2 2 जा 4, 4√3, और ये 2√3 इसको दे दो 2√3, ठीक है ना। तो 4√3 से 2√3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 2√3 बचेगा। इसका मतलब है इस 2√3 की जगह हमें क्या लिखना है, 4√3 माइनस 2√3, x माइनस का 24, समझ गए। अब रूल ये होता है कि इन दोनों का गुणा करके भी वही आना चाहिए, गुणा कराओगे आएगा वही। अगर आपने मेरी तरह से लगाया है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वही आएगा आंसर, ठीक है। तो ब्रैकेट खोल लो, तो x² प्लस 4√3x माइनस 2√3x माइनस का 24, ठीक। अब इन दोनों से जो कॉमन मिले वो ले लो, x कॉमन मिलेगा अंदर ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4√3 माइनस का 2√3 कॉमन ले लो, ठीक। तो अंदर बचेगा x प्लस 4√3। ये यहाँ पर चोर मेथड लगाया है, हमको यहाँ नहीं पता चल रहा था क्या कॉमन लेना है, तो मैंने क्या किया, जो इस बॉक्स में है वही इस बॉक्स में आएगा, आँख मीच के लिख दो, ठीक। अब इससे बात करो, यहाँ क्या था 2√3x और अंदर आपने केवल x लिखा है, इसका मतलब यही बाहर चला गया, ये तरीका लगाया जाता है। अब एक ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 4√3, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 2√3, क्लियर, ठीक। तो ये आपका हो गया 3 क्वेश्चंस, ठीक, 3 टाइप के। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। टाइप 4 में बेटा क्वेश्चन उठा लेते हैं। इस बार हमने उठा लिया x² माइनस 21x प्लस 90। अब ये टाइप 4 कैसे हुआ, देखो अभी तक यहाँ जो टर्म था यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो आपको घबराना नहीं है, बस क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ 21 लिखा है, यानी कि आपको यहाँ साइन देख लो, यहाँ प्लस लिखा है, तो इसका मतलब ऐड करके आपको 21 लाना है। तो पहले 90 का गुणा इसमें कराओ, तो 90 कम 90 और 90 का कर लो फैक्टर, 2 से करोगे तो 45 आएगा भाई, 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 3 से करो, 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 3 से 2, 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5। आपके पास नंबर क्या बचे, 2 × 3 × 3 × 5, ये नंबर बचे, ठीक है। अब आपको घटा के लाना है, तो इसी में कुछ ऐसा करो कि 21 आ जाए। तो देखो 5 या 15 ऐसे ले लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 नहीं बन रहा है, 5 दूनी 10, 21 लाना है, सॉरी ऐड करके लाना है बेटा, ऐड करके। तो 5, हाँ आ गया, देखो 5 या 15 और 3 दूनी 6, 15 6 कितना होगा 21। इसका मतलब है कि हम 21 की जगह क्या लिखेंगे, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 प्लस, और इधर आ जाएगा 90, क्लियर। ब्रैकेट ओपन करो, तो x² माइनस का 15x, ठीक है ना, और फिर माइनस का 6x। बस ये ध्यान रखना, जब ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट बाहर माइनस है, तो माइनस 15x माइनस 6x प्लस का 90, राइट। अब यहाँ से कॉमन ले लो x, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, x माइनस 15, ठीक है, x माइनस 15। अच्छा, जो इस बॉक्स में है वही अगले वाले बॉक्स में आना है, तो x माइनस 15 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -6। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आइए टाइप 5, ठीक। टाइप 5 कैसे करेंगे, इस बार क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया। देखो यहाँ एक रूट वाला ले लिया था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था। इस बार ऐसा लेते हैं जहाँ पर पहले माइनस हो बाद में रूट हो। या देख लेते हैं, समझ में तो आप लोग को आ ही गया होगा, क्योंकि आपने डाउट नहीं पूछा है तो आ ही गया होगा फिर। चलो एक क्वेश्चन मिला रूट वाला, ठीक है। x², जिसमें बेटा रूट लगा होगा वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। x² माइनस √3x माइनस का 6, ठीक है। इसके फैक्टर करने, ठीक। तो देखो इस बार यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ भी माइनस है, हमें √3 लाना है, वो भी कैसे, यहाँ जो साइन लगा है घटा करके। तो 6 का इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो 1 × 6, तो 6 कम 6,
क्या के फैक्टर कर लो, 2 गुणे 3, √3 लाना है तो 3 को रूट में लिख लो 2 बार, √3 इंटू √3। अब एक 2 इसको दे दो, 2 इंटू √3 हो जाएगा √3, 2 √3 से √3 सब्ट्रैक्ट होगा तो √3 आएगा। इस भाई 2 √3 है और 2 √3 से 1 √3 घटेगा तो 1 है √3 तो बचेगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 2 √3 माइनस का √3 इंटू एक्स माइनस का 6। समझ गए। अब ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √3x माइनस का 6। इन दोनों से कॉमन ले लो x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 √3। अब जो इस बॉक्स में लिखा है वो आप ज़बरदस्ती लिख दो, ठीक। अब इससे बात कर लो, यहाँ लिखा था √3x और यहाँ आपने x लिख दिया, इसका मतलब है कि प्लस का √3 कॉमन लिया गया है। समझ गए। तो अब एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 √3 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस √3। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो इस तरह का है, टाइप 6 मान लीजिए। ये बहुत ध्यान से देखना, 40 प्लस 3x और माइनस का x स्क्वायर। जब इस तरह का बेटा क्वेश्चन हो तो ये ध्यान रखना x स्क्वायर वाला टर्म आगे होना चाहिए, तो इसे पहले आगे लिख लो, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x और कांस्टेंट टर्म पीछे होना चाहिए प्लस का 40। अब एक रूल और होता है, जो x स्क्वायर वाला टर्म है वो प्लस का होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बोलो, अब हमें अंदर जो लिखा है उसी से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, घटा के हमको लाना है 3, तो 40 का इससे मल्टीप्लाई कराओ, 40 का 1 से वहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो 40 बन जाएगा 40 और 40 के फैक्टर कर लो, 2 ही हो जाएगा 20, 2 दाम 20, फिर इधर आएगा 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, तो फैक्टर मिले हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी कि हम इसकी जगह लिखेंगे 8 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का 40। ठीक, माइनस इधर आ जाओ x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5x माइनस का 40। बोलो, अब क्या करो, यहाँ देखो 1 2 3 4 टर्म मिले तो दो से इन दो से कुछ कॉमन लो, यहाँ इन दो से कुछ कॉमन लो, तो जब इन दो से कुछ कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा x बचेगा, तो x माइनस 8 आएगा, इधर से प्लस 5 कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा x माइनस 8। ठीक, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8, यहाँ माइनस आगे, एक में आएगा x प्लस 5। या तो यही आंसर छोड़ दो, और अगर थोड़ा सॉल्व करना है तो क्या करो, ये माइनस या तो इस ब्रैकेट में डाल दो या इसमें दे दो, इसमें देखो दोनों माइनस लिखना पड़ेगा तो इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स और x प्लस 5। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये। एग्ज़ाम में आप यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ छोड़ दोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये आपका हो गया टाइप 6 हो गया। अब आइए टाइप 7 देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों तरफ रूट है, मतलब अभी तक बीच में रूट होता था, अब आगे भी रूट होगा पीछे रूट होगा। 2√3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x माइनस का 5√3। ठीक, अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर। ठीक, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये है a, भाई जनरल फॉर्म क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, ये है b और ये है c, तो हमें यहाँ 1 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, वो भी घटा करके। ठीक, यहाँ पर मैं क्वेश्चन यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, 2√3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5√3। ठीक, तो हमें इसका इससे पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना, तो 2√3 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5√3 से, तो देखो √3 हो जाएगा 3 और 2 गुणे 5 ऐसे लिखा रहने दो, 2 गुणे 5 ऐसे लिखा रहने दो। ठीक, इन्हीं से घटा के ले आओ, तो देखो कैसे आएगा, 3 दूनी 6, 6 गुणा 5, देखो 6 से 5 घटाओ, आ रहा है एक, ये रफ वर्क है बेटा, ये पूरा ये। तो यहाँ पर हम इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2√3x स्क्वायर प्लस इसके लिए लिख देंगे 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का 5√3। ठीक, अब क्या करो, 2√3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस का
5√3। अब देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4। हम दो से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, इन दो से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे और फिर इन दो से। अब मान लो हम यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं क्या कॉमन लेना है, तो पीछे से कॉमन ले लो। हम यहाँ से ले रहे हैं, देखो यहाँ से हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है 5x 5। वैसे समझ यहाँ भी जाओगे, बस ये ध्यान रखना जैसे 2 देखो 2 3 6, यानी सीधे हमें पता चल गया कि 2 3 6 2 कॉमन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो 3 बचेगा ना, 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √3 भी कॉमन मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में बचने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आगे से ना लेके पीछे कॉमन ले लो। यहाँ से देखो दिख रहा है ना -5 कॉमन ले लो, -5 मिल रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा x + √3। ठीक, अब चोर मेथड लगा दो। चोर मेथड क्या कहता है, जो इस बॉक्स में है वही आगे इस बॉक्स में आएगा। बोलो ठीक, वो लिख दो यहाँ पर। अब इससे बात कर लो कि यहाँ पहले क्या लिखा था 2√3x², लेकिन आपने लिखा तो x है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बाहर गया है। तो क्या बाहर गया है भाई, जब 2√3 नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2√3 बाहर चला गया और एक x बाहर चला गया। ठीक, तो अब एक बॉक्स में बचेगा x + √3, दूसरे में क्या बचेगा 2√3x - 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आइए अगला क्वेश्चन, टाइप 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमने इस बार क्वेश्चन ले लिया 2x² - x + 1/8। ठीक, इसमें क्या है, एक फ्रैक्शन वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो 8 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 16x², इससे होगा तो -8x और +1 फुल/8। अभी जो फुल/8 है इसको साइड कर लो ऐसे, तो अंदर बचेगा 16x² -8x + 1। बोलो, अब हमें 8 लाना है, वो भी ऐड करके। कैसे लाना है, ऐड करके। ठीक, तो 16 का 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 16 × 16 आएगा, 16 फैक्टर करो, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। हमारे पास कितने 2 हो गए, 1 2 3 4। अब इन्हीं में हम ऐड करके क्या ले आए 8, तो 2 2 4, देखो आ गया 4, 2 4 4 ऐड करो, आ गया। तो इसका मतलब 1/8 16x² - 4 + 4 × x + 1, ऐसे लिख लो। 1/8 16x² - 4x - 4x + 1। ठीक, 1/8, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ से हमें 4x कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4 4 16, 4x - 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो 4x - 1। 1/8 एक ब्रैकेट में आएगा बेटा 4x - 1 और इधर आ जाएगा 4x - 1। तो ये तो होल स्क्वायर भी बन रहा है, तो यहीं छोड़ दीजिए आंसर। समझ गए, क्लियर। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए। ये एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर 66 था, उसमें लिखा है इवैल्यूएट 999 का होल स्क्वायर -1। ठीक, अच्छा, इसे इवैल्यूएट करना है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करा के, लेकिन उस तरह से नहीं करना है ना, उससे आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप चाहो इसे फैक्टर करके कर सकते हो। फैक्टर मतलब हमें एग्ज़ाम में जब आ जाए तो फैक्टर करके करना है ना, ध्यान रखिएगा, फैक्टर करके करना है। कैसे करोगे, आप इसको थोड़ी देर के लिए ए बोल दो, a² - का b², 1 को ये 1 लिख दो। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी कितनी 999 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b, ये तो होता है। तो a की जगह क्या लिख दो 999 - 1, b की जगह क्या लिख दो 999 + 1। बोलो, तो ये फैक्टर हो गया कि नहीं। और 999 1 से जाएगा तो 998, इधर क्या बचेगा ना, ये 1000 बचेगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा 99830, ख़त्म। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू ये आएगी। ये ऐसे किया जाएगा। क्लियर।
अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं। एक बच्चे ने पूछा था पूर्ण वर्ग बना करके फैक्टर करना, है ना। पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना, ठीक, ये बताना। एग्जाम में ऐसा नहीं लिख के आएगा, लेकिन कहीं कहीं पूछा जाता है तो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टराइजिंग बाय मेकिंग होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं, प्रोसेस ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल वाला। मान लीजिए मैंने ले लिया एक एग्जाम, मैं दोनों तरीक़ों से करके दिखाऊंगा, ठीक है। मान लो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस 30। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके, मध्य पद तोड़ करके। देखो ये सिखा ही चुका हूँ मैं, मध्य पद तोड़कर, इसको बोलते हैं बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो मिडिल टर्म ब्रेक करके ही पढ़ा है। क्या करते थे, 11 लाना था, है ना, ऐड करके, तो 30 के फैक्टर करते थे, तो 6 × 5 आता था, 6 में 5 जोड़ो 11 आ जाएगा। तो हम बोल रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस इस 11 की क्या लिख दो, 6 + 5 × x प्लस का 30, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5x प्लस का 30, ठीक। तो x कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, x + 6 प्लस का 5 कॉमन लो अंदर क्या बचेगा, x + 6। तो एक ब्रैकेट में आएगा x + 6, दूसरे में आएगा x + 5, तो ये हो जाएगा फैक्टर, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड दूसरे मेथड से करेंगे, बाय मेकिंग होल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, बाय मेकिंग होल स्क्वायर। कैसे करेंगे होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 30, यही तो दिया गया है, ठीक। तो इसमें बेटा करते क्या है, इसका कंपेयर करा लो सबसे पहले। ये आपके मन में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर bx + c, ठीक है। तो a की वैल्यू बेटा है आपकी 1, कुछ नहीं लिखा है, तो b की वैल्यू है 11 और c की वैल्यू है 30, ठीक। ये चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ये सब, ठीक। तो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 11x ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस इसके बाद मतलब ये जो b वाला टर्म है, इसके बाद काम करते हैं क्या, ये जो x का कॉफिशिएंट है, ये आपको याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ, x के कॉफिशिएंट के आधे मतलब हाफ का स्क्वायर जोड़ना है, ब्रैकेट बंद करना है और फिर इसको घटाना है। यही जो जोड़ा है आपने ज़बरदस्ती, इसको घटा दीजिए और बाकी वैसे लिख दो, ये आपको याद रखना है। बोलो, हमेशा x के कॉफिशिएंट, जो x का कॉफिशिएंट यहाँ लिखा होगा उसका आधा, अगर 11 है तो 11/2, 10 है तो 10/2, ठीक, 8 है तो 8/2, इसका स्क्वायर जोड़ोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, घटाओगे, यही करना है सब में, ठीक। लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले ये वाला टर्म प्लस का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला, अगर नहीं है तो उसे प्लस बना लेना। अच्छा, ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये बेटा a स्क्वायर का काम करेगा, ये b स्क्वायर काम करेगा। आपको चेक नहीं करना है, ये 2ab ही होगा। अगर यहाँ माइनस है तो -2ab होगा, तुम्हें चेक नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सच है, आप उसे रट लो बिल्कुल, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a की वैल्यू क्या है x प्लस, और b की वैल्यू क्या है 11/2, a + b का होल स्क्वायर, ठीक। इस वाले ब्रैकेट को ऐसे सॉल्व करना है। अब इसको अलग से सॉल्व कर लो, ये पूरा, ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसको मैं रफ में इधर रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ लो बगल में ही कर देता हूँ, यहाँ देखना, माइनस ये 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121/4 और प्लस का 30, ठीक। तो -121 प्लस इसको इधर दे दो 120, इसका ऐसे गुणा करा दिया, ठीक है, एलसीएम लेते हैं इसको बोलते हैं, ठीक। तो 121 से जब 120 घटाओ तो -1/4 आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -1/4। बोलो, अब इसमें देखो होल स्क्वायर बना है कि नहीं, तो होल स्क्वायर बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं होल स्क्वायर मेथड, ठीक। अब ये बन जाएगा x + 11/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। बोलो, ये इसके बाद ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड में 3 फार्मूलों का यूज़ होगा। या तो ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक, पहले ये बनाना होता है और दूसरे नंबर पे ये लगता है, ये आपको याद रखना है। या सबसे पहले ये फॉर्मूला बनेगा और उसके बाद ये बनेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं होल स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ लगा दो, ये a की वैल्यू क्या है, ये पूरा a है, ये b है, तो a + b
फिर दूसरे ब्रैकेट में आओ a माइनस बी, बोलो अब इसको सॉल्व कर दो। ये अपॉन में 2 है ना, डिनोमीटर सेम है तो जुड़ जाएगा 12/2। इधर आओ, ये डिनोमीटर सेम है तो 11 से 1 जाएगा, कितना आएगा 10/2। बोलो तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो क्या आएगा x + 6, इधर क्या आएगा x + 5, वही आया। तो इस वाले मेथड को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। बोलो एक और क्वेश्चन देख लो, चलो परफेक्ट स्क्वायर से ही दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दे दिया हमने x² + 18x प्लस का 32, ठीक। तो पहले हम मिडिल टर्म ब्रेक करके बताएंगे, ठीक है। वैसे मिडिल टर्म ब्रेक करके चलो बता देते हैं। 32 18 लाना है, वो भी जोड़ करके, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 16 × 2, देखो 16 दूनी 32, 16 में 2 जोड़ो, यानी कि हम x 18, इसकी जगह क्या लिखेंगे, आप वैसे ही करिएगा, मैंने ब्रेक करके तब किया है। 16 + 2 x प्लस का 32, तो x² प्लस का 16x प्लस का 2x प्लस का 32, तो x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x + 16 प्लस का 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x + 16, तो एक ब्रैकेट में आएगा x + 16, इधर क्या आएगा x + 2, यही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब हम इसको होल स्क्वायर से करते हैं, ठीक। और ध्यान से देखना होल स्क्वायर से कैसे करेंगे, बाय मेकिंग होल स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग, ठीक। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या था, x² + 18x प्लस का 32। मैंने आपसे क्या बोला था कि आप सबसे पहले तो x² वाला टर्म प्लस का होना चाहिए, वो है। जब x वाला टर्म आएगा उसके बगल में जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ ये याद कर लो, x का जो कॉफिशिएंट है उसके आधे मतलब हाफ मतलब 2 का होल स्क्वायर जोड़ोगे और ब्रैकेट बंद करोगे, उसे घटा दोगे और फिर बाद में जो लिखा वो लिख दो लास्ट में, ठीक। तो ये अब देखो यहाँ पर इसे बोलना a², इसे बोलना b², इसे बोलना 2ab, और ये बाकी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये देखो कट जाएगा 2 9 18, ठीक। यहाँ भी काट दो 2 9 18, तो ये बेसिकली बना क्या, x² + 18x प्लस का 9 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दो। ये बाद वाला सॉल्व किया जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस का 32। बेटा बाद वाला सॉल्व किया जाएगा, पहले वाला नहीं। ये फॉर्मूला बन जाएगा a² b² + 2ab, ये a² + b², ये a + b का होल स्क्वायर होगा, तो इसको लिख दो x + 9 का होल स्क्वायर, समझ गए। और इसको सॉल्व करो, अपोजिट साइन है, सेपरेट होगा, बड़े से छोटा सेपरेट होगा, माइनस में आना तय है। तो 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ क्या बचा 7, 7 से 3 जाएगा 4, ठीक। तो x + 9 का होल स्क्वायर, ये बन गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला बन गया a² - b², a - b, और दूसरे गुण क्या आएगा a प्लस का b, यही तो आएगा। तो x 9 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 9 7 16, बोलो समझ गए। तो यही देखो आया x + 2 x + 16, x + 2 x + 16, यही आंसर हो गया। क्लियर, बोलो। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट मानते हैं। ax² + bx + c, इस तरह का जो फैक्टराइजेशन होता है, इस तरह के क्वेश्चन को हम पूरी तरह से कंप्लीट मानते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे, और जिन बच्चों के पास मेरा पर्सनल नंबर है वो हमें पर्सनल भी भेज सकते हैं, तो मैं एक डाउट क्लास बना दूंगा, उसमें आपके क्वेश्चंस को ले लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।